ब्लर आ रही है? और कोई स्टूडेंट जिसको ब्लर दिख रहा हो? चलो, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। जो हमारे नंबर्स निकलते हैं, जैसे लाइक क्वेश्चन कैसा आएगा आपका कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताइए। तो ये सारी चीजें आपको इस टॉपिक में पढ़ने को मिलेगी। उससे पहले हम पढ़ेंगे इस टॉपिक से असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर इज स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिसेंडिंग ऑर्डर इज ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, जिसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। दैट इज 4352 42 936 4353। जल्दी से इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। आंसर आप लोग चैट बॉक्स में देंगे, बोल के नहीं देना। असेंडिंग ऑर्डर में करना है देना। जस्ट अभी आज यही टॉपिक स्टार्ट किया बेटा। जो इससे पहले क्लासेस में टॉपिक हुआ था आपका, वो टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था हमने। वो क्लासेस ली थी आपने प्रीवियस वाली? लिया था ना वो? ठीक है, बाकी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। अभी मैंने जस्ट अभी टॉपिक स्टार्ट कराया। ठीक है, बच्चों के आ चुके हैं। चलो, वेरी गुड। मोस्टली लोगों के आ चुके हैं, विच इज करेक्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे किस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हो? नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग। सबसे कम डिजिट कौन सी है आपकी? 42। उसके बाद 3 डिजिट की क्या है आपकी? 936। फिर दो आपकी 4 डिजिट की हैं। उसके बाद आप कैसे देखते हो? वैल्यू के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड वैल्यू सेम है, थर्ड वैल्यू सेम है, बट फोर्थ वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। 2 और 3 में से क्या ग्रेटर है आपका? 3। तो 4352 आपका पहले आएगा, फिर 4353 आपका बाद में आएगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, चेक करके भी बता सकते हो। ये इजी क्वेश्चन थे, ये आप जस्ट जैसे ही देखोगे वैसे ही आपको पता चल जाएगा। चलो, इसके एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है आपका, जैसे क्वेश्चन है आपका, यूज द फॉलोइंग डिजिट, यूज द फॉलोइंग डिजिट विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन। इसका मैं अभी मतलब बताऊंगी क्या है। एंड मेक 4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा कि आपको पूछा गया है यूज द फॉलोइंग डिजिट। आपको डिजिट्स को यूज करके, जैसे पहले आपको दे रखा है 2 8 7 4, इन डिजिट को यूज करके विदाउट रिपीटिशन, मतलब कोई भी डिजिट आपके रिपीट नहीं होनी चाहिए। आप 2 को सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो, 8 को सिर्फ एक ही बार, 7 को एक ही बार और 4 को एक ही बार, मतलब रिपीट नहीं हो सकती। विदाउट रिपीटिशन एंड मेक 4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। 4 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और 4 डिजिट का ही आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, तो इसमें से क्या है आपका? डिजिट बनानी है 8
फिर आता है आपका 7, फिर आता है आपका 4, फिर आपका 2। तो पहला आपका ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनता है? 8742। गुड, ये क्या है आपका ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और इसी का अगर आप स्मॉलेस्ट बनाओगे, स्मॉलेस्ट आपका इसी का अपोजिट हो जाएगा 2, 4, 7, 8, ठीक है। इजीली आप ये वाले क्वेश्चंस आप कर लोगे क्योंकि आपको पता है 8 बड़ा है, 7 फिर 4 ये और ये 2। अगर इसी में ही आ गया आपका एक क्वेश्चन, यूज फॉलोइंग डिजिट एंड मेक 5 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको फॉलोइंग डिजिट के लेके यूज करके 5 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। जिसमें पहला डिजिट है आपका 2874, ये डिजिट दे रखी है आपको, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा है विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। इट मीन्स आप जो वैल्यू है उसको आप रिपीट कर सकते हो। तो अगर 5 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, पहले ग्रेटेस्ट, तो ये बताओ मुझे कौन सा नंबर आप रिपीट करोगे? वेरी गुड, गॉडविन और आद्विक का आ गया है 8। गुड, हम सबसे बड़े वाले नंबर को रिपीट करेंगे, जिस मतलब 8, 88, फिर आपका 7, फिर 4, फिर 2, आपका डिजिट बनेगा 88742। सेम ऐसे स्मॉलेस्ट में कौन सा नंबर रिपीट करोगे? गुड, स्मॉलेस्ट नंबर में हम कौन सा नंबर रिपीट कर सकते हैं? जो आपका सबसे छोटा है, 22478, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर 5 डिजिट बनाना हो आपको, ऐसे ही आप 6 डिजिट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? 6 डिजिट के लिए आपको इसको 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। अब 5 डिजिट का बन गया आपका 1 2 3 4 5, हमें कितने डिजिट का बनाना था? 5 डिजिट का, ठीक है। 6 डिजिट का बोला जाए, 7 डिजिट का बोला जाए, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। चलो एक फटाफट में एक क्वेश्चन दे रही हूं आपको, 0 1 4 2। जल्दी से इसको आप बताओ ग्रेटेस्ट, फिर बताना है आपको स्मॉलेस्ट। चैट बॉक्स में ऐसे लिखोगे, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट के आगे जो वैल्यू आ रही होगी, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट के आगे जो वैल्यू आ रही होगी। आपको बनाना है 5 डिजिट का, 5 डिजिट का बनाना है बेटा, ठीक है। जल्दी से 5 डिजिट का बनाना है आपको, पहले ग्रेटेस्ट फिर आपको स्मॉलेस्ट। यस बोलो बेटा अमृता। हाँ बेटा, इसमें रिपीट कर सकते हैं, मैंने बोला 5 डिजिट का बनाना है, ये आपको ऑलरेडी 4 डिजिट दे रखी है, तो इट मीन्स आपको रिपीट करना पड़ेगा। चलो स्मॉलेस्ट भी बताओ फटाफट और ग्रेटेस्ट भी बताओ मुझे। ग्रेटेस्ट तो काफी स्टूडेंट ने बता दिया, स्मॉलेस्ट बताओ। और कोई है जो कर रहा होगा? हो गया सबका? मुझे लग रहा है जो पहला आंसर आया उसी का देख देख के सबने आंसर लिख दिया और अपना दिमाग नहीं चलाया। चलो कोई नहीं,
मैं बताती हूँ। ग्रेटेस्ट तो आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा कैसे करना है आपको। ग्रेटेस्ट आपका 4 है, 5 डिजिट बनानी है, तो इट मीन्स आपको आप रिपीट करना पड़ेगा। 442110। स्मॉलेस्ट का सबका गलत है। सबसे छोटा नंबर आपके अकॉर्डिंग क्या है? 0। हम उसको 2 बार रिपीट करेंगे, 00124। इस डिजिट का मतलब जानते हो ये क्या बन गया? अगर किसी भी नंबर के पीछे 0 लगता है तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उसकी वैल्यू नहीं होती। अमृता बेटा आपने किया तो है, लेकिन ये भी गलत है। शौर्य गुप्ता की आईडी से जो आया दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो अब कैसे करेक्ट आंसर आया। किसी भी वैल्यू नंबर के पीछे अगर ये 0, कोई कितने भी 0, 1 0 2 0 3 0 अगर लग जाते तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब पता है क्या हुआ? सिर्फ 1 2 4, क्योंकि इन 2 0 की वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर के पहले हैं। ठीक है, लेकिन ये कितने डिजिट का बन रहा है? 1 2 3, हमें बनाने हैं 5 डिजिट का, तो इट मीन ये आपका गलत है। जहां पे भी वैल्यू आपके 0 दे रखी हो, कहीं पे भी आपको 0 दे रखा हो, तो 0 को कभी पहले नहीं लगाना। 0 के बाद कौन सा नंबर आता है सबसे छोटा? 1। ठीक है, 1 आता है। उसके बाद देखो कौन सा नंबर आएगा आपका? 0। उसके बाद आप 0 लगाओ। अब आप अगर आपको 4 डिजिट का बनाना होता तो 1024 करते, लेकिन 5 डिजिट का बनाना है तो सबसे छोटे नंबर को हम रिपीट करेंगे। अब सबसे छोटा नंबर आपका 0 है तो उसको 2 बार लिखो, बाकी फिर 2 4। अब आपका 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में अभी भी किसी को डाउट मुझे बता दो, मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगी ये वाला। कोई है तो माइक अनम्यूट करके मुझे बताओ। डाउट है तो मैं दोबारा इसको रिपीट कराती हूँ। किस में डाउट है बेटा? स्मॉलेस्ट में। देखो स्मॉलेस्ट में क्या होता है, अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो सबसे छोटा होता था उसको 2 बार लिख के फिर बाकी के आप सेम लिख दे रहे थे। ठीक है, बट ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपका 0 वाले में आता है तो 0 में आप कभी भी पहले नहीं लगाते। अगर आप लिखते हो 0 1 2, इस नंबर का मतलब क्या हुआ? ओनली 1 2, क्योंकि आप किसी नंबर के पहले अगर आप 0 लगाते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती मैथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, मैथ्स के अकॉर्डिंग अगर आप पहले लगाते हो तो 0 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। अब इसके बाद आप चाहे कितने भी लगा दो, इसकी ऑब्वियसली इसकी वैल्यू होगी 12,000। ठीक है, 1,20,000 वो बढ़ती रहेगी। बट अगर आप इसके पीछे लगाओगे तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, इसको आप जो भी बोलते हो, पीछे या आगे जो बोलते हो, यहाँ पे जो आप लगाओगे लेफ्ट साइड, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। चाहे आप 0 लिखो चाहे ना लिखो, वो 12,000 ही रहेगा। ठीक है, उसी तरह अगर आप इस क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर बनाना चाहते हैं 5 डिजिट का, तो आप 00 नहीं लिख सकते। 00 आप नहीं लिख सकते, 1 2 4 ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो वैल्यू है इसकी वो तो कुछ भी रही नहीं। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, 0 के बाद जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको सबसे पहले लिखो, उसके बाद क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, अब सबसे छोटा हमें 5 डिजिट का बनाना है तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, तो 00 लगा दो, फिर आपका 2 4। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं, फटाफट मुझे बताना। 3 0 4 9, इसमें सबसे पहले आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट बनाना है। 4 डिजिट स्मॉलेस्ट, क्वेश्चन ध्यान से समझना। 5 डिजिट स्मॉलेस्ट बनाना है। क्वेश्चन देखना पहले मैंने क्या पूछा है, जल्दी आंसर मत करो, सही आंसर करो। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जल्दी मुझे आंसर करना है तो फिर मैं गलत गलत कर दूं। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन ये है आपका, आपको दे रखा है 3049। आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। इन्हीं से 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ और इसी से 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नहीं पूछा है मैंने, स्मॉलेस्ट पूछा है।
फटाफट। चलो, मोस्टली लोगों का क्लियर है कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। नंदिनी शर्मा की आईडी से बेटा आप एक बार चेक करो, 5 डिजिट और 4 डिजिट आपने बिल्कुल सेम लिखा है, बाकी सबका करेक्ट है। अर्नब, आपने अर्नब शॉ की आईडी की जो है वो आप चेक करो, मैंने क्वेश्चन क्या भेजा था, इसी में आप लोग मार्क्स कटवा देते हो। मैंने स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नहीं बोला है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, बाकी सबका करेक्ट है। गुड, चलो गुड, ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है। 4 डिजिट का अगर बनाना है तो सबसे छोटा नंबर चारों में से कौन सा है? 0, बट हम 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, तो किसको लिखेंगे हम? 3, फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर है 0, फिर 4 और 9। ठीक है, ये आपका 4 डिजिट का हो गया, क्योंकि 4 डिजिट का बनाना था। सेम उसी तरह 5 डिजिट का बनाना है, सबसे छोटा नंबर 0 है, बस 0 को पहले नहीं लिख सकते, फिर यहाँ पे 3। अब हमें अगर 5 डिजिट का बनाना है, हमें सिर्फ 4 दे रखे हैं नंबर, इट मीन हमें एक नंबर को रिपीट करना पड़ेगा। कौन सा नंबर रिपीट करेंगे? सबसे छोटे वाले को, 0, फिर 4, फिर 9, ये आपका 5 डिजिट है। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वेल डन। यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट? चलो, आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। मतलब आपको ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको। यहाँ पे तो आपको डिजिट दे रखी थी, 4 डिजिट दे दी, तो इसको ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, इन्हीं से ग्रेटेस्ट नंबर बताओ और इन्हीं से आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। ठीक है, बट अगर आपको दिया नहीं गया है, आपको बोला है 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। चलो पहले 1 डिजिट से स्टार्ट करते हैं। 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले ये बताओ, ये पता है तुम्हें कि डिजिट किसे कहते हैं? डिजिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपका 2, 4, 3, ये कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 3 डिजिट है। ठीक है, अगर 2, 4 होता सिर्फ, ये कितनी डिजिट है? 2 डिजिट है। ठीक है, 5, 6, 2, 3, ये कितनी डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर। ठीक है, इनको बोलते हैं डिजिट। अब आपको बताना है एक डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, मोस्टली लोगों ने बता दिया है 9। हाँ, वेरी गुड, ये 8 डिजिट है आपका 9, और इससे बड़ा कोई भी 8 डिजिट का नंबर नहीं है। सेम इसी तरह 2 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर 99, सेम 3 डिजिट 999। ठीक है, इसी तरह 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो आप कर लोगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरह स्मॉलेस्ट नंबर आता है, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बताओ। स्मॉलेस्ट नंबर 10, गुड। ठीक है, 2 डिजिट का सबसे कम नंबर क्या होगा आपका? 10। 10 से नीचे जाओगे तो 9 आ जाएगा, 9 आपका स्मॉलेस्ट नंबर नहीं होता। उसी तरह 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100, गुड, वेरी गुड। चलो, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट आप ऑलरेडी यहाँ पे कर लोगे। बीच में से क्वेश्चन आएगा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो आपको बस ये अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप अपने आप कर लोगे। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, अब आते हैं हम लोग वन ऑफ आवर मेन टॉपिक, दैट इज इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन।
इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। ये होता है आपका प्लेस वैल्यू जो होती है ना, उसको कैसे काउंट करते हैं, जैसे वंस टेंथ हंड्रेड। तो जब हम लोग इंडियन सिस्टम में करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और भी होता होगा लेकिन हम इतना पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे काउंट करते हैं ना, 1 करोड़, 2 करोड़ या 10,000, 100, ठीक है, इस तरीके से काउंट करते हैं। बट आप इंटरनेशनल सिस्टम मतलब आउट ऑफ इंडिया जब जाते हो तो कैसे काउंट करते हो आप, सबसे पहले आता है आपका वंस, फिर आता है आपका टेंस, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड। यहाँ तक तो आपका सेम रहता है, 10,000 तक आपका सेम रहता है, थाउजेंड, 10,000। फिर हम लोग लैख की जगह लिखते हैं 100,000, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम में लैख नहीं बोलते, 100,000 बोलते हैं। फिर आता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। आपने देखा होगा कि बोलते हैं हमारे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ठीक है। कोई कोई बोलता है मेरा 1 मिलियन फॉलोवर है। 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, 10 लाख। मतलब उसके कितने फॉलोवर्स हैं, 10 लाख फॉलोवर्स हैं, ठीक है। हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम कहीं कहीं जगह पे यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब पे हो गया, ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, कि उसके 1 मिलियन व्यूज हैं, मतलब हमारे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग उसके 10 लाख व्यूज हैं। कोई बोलता है मेरे 10 मिलियन व्यूज है एक वीडियो पे, तो इट मीन्स उसके 1 करोड़ व्यूज हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते हैं हमारे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम को। एक बार इसको कॉपी करो, फिर मैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, कॉमा सिस्टम समझाऊंगी मैं इसका। डन। चलो, अगर ये आपने उतार लिया है, नेक्स्ट करते हैं हम यूज ऑफ। कोई उतार तो नहीं रहा था बेटा, किसी का बच्चा तो नहीं है, मुझे बता दिया करो जो रह गया हो। ओके। डन।
चलो अब आता है आपको यूज ऑफ कॉमा। कॉमा कैसे यूज करते हैं हम लोग इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। पहले तो आपको एक वैल्यू दे रखी है 93428, इसको आप कैसे पढ़ते हो? वन टेंस, रुको पहले छोटी वैल्यू देती हूँ, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। इसको आप कैसे काउंट करते हो? ये क्या लिखा है? वन टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, ठीक है। मतलब ये क्या है आपका 1 लाख, ठीक है। ये आपका 1 लाख है। इस तरीके से आप काउंट करते हो। उसी तरह अगर आपको ये दे रखा है तो, ठीक है, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, मतलब इसको कैसे काउंट करोगे? 94,352, ठीक है। अगर आपको दे रखा है 3, 4, 6, 5, 9, 2, वन, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लैख, कैसे काउंट करोगे? 3,46,592। चलो पहले इसको हम कॉमा सिस्टम सीखते हैं। इसके बाद पहले दे रखा है आपको इंडियन में, इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं? अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है 2, 3, 4, 5, ठीक है। इंडियन सिस्टम में आपको सबसे पहले 2 डिजिट के पहले वैल्यू कॉमा लगाना होता है, मतलब सॉरी पहले 3 डिजिट से पहले लगाना होता है कॉमा, 1, 2, 3, 3 डिजिट के पहले लगाना होता है। फिर उसके बाद 2-2 नंबर करके हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, 2-2 करके। यहाँ पीछे एक बच रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू अगर आपके पास, तो सबसे पहले आप 3 डिजिट पहले कॉमा लगाओ, वन, टेन, हंड्रेड, ठीक है, इससे पहले कॉमा लगाओ, फिर 2-2 नंबर करके कॉमा लगाओ, इस तरीके से। ये लगता है आपका इंडियन सिस्टम में। पहले हम 3 नंबर से पहले पॉइंट कॉमा लगाते हैं, फिर हम 2-2 नंबर करके लेते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में हम लोग हमेशा 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। सेम ही डिजिट ले लिया मैंने, ठीक है, सेम नंबर ले रखा है, हमेशा 3-3 नंबर के बाद कॉमा लगता है, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी 3 है, इसके बाद लगेगा नहीं। ये क्लियर है? इंडियन सिस्टम में हम पहले 3 फिर 2-2 करके कॉमा लगाते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में आपका 3-3 डिजिट पे कॉमा आता है। आपका ये वाला क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू टाइप में आ सकता है। एमसीक्यू टाइप में कैसे आ सकता है? आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको बोला जाएगा इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से आपको देखना है इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 3 डिजिट, उसके बाद 2-2 डिजिट, फिर आपको ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा 4 डिजिट के ऐसे नंबर दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में आपको कॉमा लगाना है। तो आप अपने, अगर आपको यही नहीं पता होगा इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लग कैसे है, तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है। तो चलो मैं फटाफट एक क्वेश्चन दे रही हूँ इसी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है आपको। फिर आपको को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है। चलो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ। इस वाले को इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कॉमा लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, मैचिंग में भी आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। एक एक मार्क्स का आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, बट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ये, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ये। अच्छा ओके।
सो सॉरी। चलो वेरी गुड अप्रिता, विदाउट कॉपी किया है, गुड। चलो अब हम क्वेश्चन करेंगे प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन। अभी मैं अलग अलग टॉपिक पढ़ा रही हूँ, बट आपको अभी कुछ टाइम बाद मैं क्वेश्चंस दूंगी जो आपके मिक्सअप होंगे, ठीक है, जिसमें प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन भी होंगे, फेस वैल्यू के भी होंगे, असेंडिंग ऑर्डर भी होगा, मेक वैल्यू का भी होगा, 4 डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट सब होंगे उसमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। अब हम पढ़ेंगे हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्या होता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? जब हम लोग सबसे पहले प्लेस वैल्यू से क्या पता चल रहा है आपको? वंशिका बेटा आपने इंटरनेशनल सिस्टम गलत करा हुआ है। वंशिका की आईडी से, वंशिका सिंह की आईडी से। इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगता है। चलो प्लेस वैल्यू क्या होता है आपका? जब प्लेस वैल्यू से आपको पता चल रहा है ऑलरेडी, प्लेस मतलब जगह, उस जगह का नाम कहाँ है, वैल्यू का प्लेस कहाँ है, जगह कहाँ है। अगर आपको डिजिट दे रखी है 3498, ठीक है, और आपको बोला गया है प्लेस वैल्यू बतानी है 4 की, किसकी बतानी है हमें? 4 की। 4 की इस पूरे नंबर में जो 4 की प्लेस है वो कहाँ पे है? तो यहाँ पे आपका काम आता है इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। नॉर्मली हम इंडियन सिस्टम से करते हैं, कहते हैं वंस, टेंस, 100। पहले हमें इसीलिए प्लेस वो याद करके रखना इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। वंस, टेंस, 100 मतलब 4 की जो वैल्यू है वो है 400, ठीक है, 100 की प्लेस पे है वो 400। और अगर इसको आपको टर्म्स में लिखना हो तो 400 को कैसे लिखोगे? 400 मतलब 4 के आगे जितने नंबर है उसके जगह पे आप 0 लगा दो, डबल 0, 2 नंबर है तो 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाए, ठीक है। अगर उसी तरह पूछा जाता 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो क्या आती है आपकी? 1, 10, 100, 1000, ठीक है। और इसको आपको डिजिट को लिखोगे तो आप 3000, कितने नंबर है? 1 2 3 तो 30, ठीक है। इस तरीके से आपका प्लेस वैल्यू पूछेगा। फेस वैल्यू क्या होता है? जिसके बारे में हम वैल्यू पता कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने किसके बारे में पूछा था? 4 के बारे में, तो 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4। 3 की फेस वैल्यू क्या होगी? 3। जो हम पूछ रहे होते हैं सेम वही आपकी फेस वैल्यू होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले मुझे बताना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बतानी है इस क्वेश्चन में। अमृता गलत है, 400 नहीं आएगा, ध्यान से देखो। 4000, गुड। वंस, टेंस, 100, 1000। 4 की वैल्यू पूछी है तो 4 आपकी फेस वैल्यू हो गई। तो प्लेस वैल्यू कितने नंबर है? 1 2 3 तो 3 0 आ जाएंगे। और वैसे भी देखोगे तो 4000 को हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। चलो अब इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं?
पहले तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताने के लिए आएंगे, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से, इसका एक क्वेश्चन आता है आपका इस तरीके से, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स using any 4 डिफरेंट डिजिट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो क्या बोल रहा है वो, ठीक है। विथ कंडीशंस गिवन बिलो, ये पढ़ो एक मिनट। मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, आपको क्या बनाना है, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है विद यूजिंग एनी 4 डिफरेंट डिजिट, मतलब कोई भी 4 डिजिट लेनी है, अपने अकॉर्डिंग ले लेना कोई भी 4 डिजिट, विथ कंडीशंस गिवन बिलो कुछ, लेकिन उन्होंने कंडीशंस दे रखी है। जैसे पहली कंडीशन दे रखी है, डिजिट 7 इज ऑलवेज एट वंस प्लेस। आपको जो पहला कंडीशन दे रखा है, जो 7 नंबर होगा, मतलब जो डिजिट 7 है, उसको हमेशा वंस प्लेस पे रखनी है, ठीक है। और उसी के कोई भी बाकी के कोई भी नंबर लेके आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट में करेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें पूछा है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, मतलब 4 डिजिट आएंगी 1 2 3 4, बट एक कंडीशन आपको गिवन थी कि जो डिजिट 7 है वो हमेशा वंस प्लेस पे रहेगा, मतलब वंस प्लेस आपकी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। एक हमें प्लेस ऑलरेडी पता चल गया है कि ये आपका वंस प्लेस पे रहेगा, एक ऑलरेडी हमें पता है। बाकी के हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, कोई भी नंबर को लेके, मतलब कोई भी नंबर ले लो, बट ग्रेटेस्ट कोई भी नंबर ले लो। कैसे बना सकते हो आप, यहाँ पे 8 ले लो या 9 ले लो, यहाँ पे 9 ले लो, ये ऐसे भी कर सकते हो। 6 8 9, ठीक है। हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन जो 7 की वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू होगी, वो आपकी वंस पे ही रहेगी। अगर हम स्मॉलेस्ट बताते हैं, 1 2 3 4, बट जो 7 की प्लेस वैल्यू हमें कहाँ रखनी है, कंडीशन के अकॉर्डिंग वंस प्लेस पे। स्मॉलेस्ट बनाओ, छोटा नंबर ले लो स्मॉलेस्ट में, 6 5 4। 1007 भी करेक्ट है। अच्छा एक मिनट, 9997, ठीक है करेक्ट है। अब इसमें हम लोगों को ये नहीं बोला है कि सिर्फ यही वैल्यू लेनी है, आपको 9 ही लेनी है, ऐसा पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ एक ही कंडीशन दे रखी है, जो 7 नंबर होना चाहिए आपका, वो आपका वंस प्लेस पे होना चाहिए। वेट वेट, एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसमें कंडीशन हमें एक लगानी पड़ेगी। देखो दोबारा देखो, फिर से देखो, डिजिट 7
is always at ones place. अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है, हमें ग्रेटेस्ट बताना है, 4 डिजिट का 1 2 3 4, जिसमें एक कंडीशन गिवन है कि आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, जो आपकी 7 वैल्यू होगी, वो हमेशा वंस प्लेस पे होगी। अब हमें क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट बताना है। ठीक है, कोई भी वैल्यू कैसे ले सकते हो आप? ग्रेटेस्ट कहां से शुरू होती है? हमेशा 1 डिजिट की कहां से शुरू होती है? 9 से। 9 से स्टार्ट करो। 9 से पहले क्या होता है? 8। रिपीटिशन नहीं करनी। उसके बाद 7 होता है, बट 7 ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे? 6। कोई भी वैल्यू उठा के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट बताना में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है? जहां पे लास्ट में आपका 7 हो। सेम उसी तरह स्मॉलेस्ट है, जहां पे कंडीशन आपकी गिवन है कि 7 आपका वंस प्लेस पे होना चाहिए, तो उसी तरह सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 0 होता है। बट 0 को क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे हम? 1। 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। क्या लिखेंगे आप? 1। 1 के बाद लिख सकते हैं 0। 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद क्या आता है? 2। 1027 इज द करेक्ट आंसर। अदिति झा की आईडी से लिखा है 9876, जो कि गलत है, क्योंकि हमें वंस प्लेस पे 7 को ही रखना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और दे रही हूं, वो आपको बताना है, इसके बाद कंफ्यूजन हट जाएगी। चलो, दूसरी कंडीशन है आपकी, डिजिट 4 इज ऑलवेज एट 10th प्लेस। 4 डिजिट का आपको ग्रेटेस्ट बताना है और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बताना है। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जहां पे आपको एक प्लेस बिल्कुल रिजर्व है, टेंस की प्लेस, मतलब वंस टेंस, यहाँ पे हमेशा हमेशा आपका 4 रहेगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है आपको 4 डिजिट का, जल्दी से बताओ। गुड, वेल डन। सबसे बड़ा नंबर कहां से स्टार्ट होता है आपका? 9 से। 9 के बाद क्या आता है? 8। यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, 8 के बाद क्या आता है आपका? 7। जल्दी से मुझे स्मॉलेस्ट बताओ, मैं चार्जिंग पे लगा। अभी समझा देती हूँ बेटा, जिसको नहीं आया समझ मैं दोबारा समझाती हूँ। स्मॉलेस्ट बताओ। स्मॉलेस्ट नंबर आपका सबसे पहले 0 होता है, बट 0 को हम पहले नहीं रख सकते हैं, तो हम 1 रखेंगे। फिर उसके बाद 0, 1 के बाद क्या आता है? 2। 1042 आपका स्मॉलेस्ट होता है। चलो, जिसको समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा रही हूँ। क्वेश्चन था आपका 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है और 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बताना है हमें। ठीक है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन दे रखी थी जो हमें देखना होता है। जैसे क्या देखना है आपको यहाँ पे, कि जो डिजिट 4 रहेगा वो हमेशा किस प्लेस पे रखना है हमें, उसको हम इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, जो 4 डिजिट है आपका वो 10th प्लेस पे हमने लिख दिया। अब हमें बनाना है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो मैंने आपको बताया था जो सबसे बड़ा नंबर होता है 1 to 9 का, 0 to 9 में सबसे बड़ा नंबर क्या होता है आपका? 9 होता है ऑब्वियसली। तो आप सबसे पहले 9 से स्टार्ट करो। 9 के बाद क्या आता है? 8 आता है। ठीक है, 10th प्लेस पे ऑलरेडी 4 है आपका, तो उसको भूल जाओ। 9 8, 8 से पहले क्या आता है आपका? 7।
ये आपका क्या बन गया, ग्रेटेस्ट। सेम उसी तरह स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा नंबर 0 से लेके 9 के बीच में क्या आता है, 0 आता है। बट आपको इससे पहले कंडीशन मैंने समझाई थी, 0 को हम पहले नहीं लिख सकते, तो हम किसको लिखेंगे, 1 को लिखेंगे। ठीक है, 1 के बाद क्या लिख सकते हो आप, 0 लिख सकते हो। टेंथ प्लेस जो ऑलरेडी रिजर्व है हमारा 4 के लिए, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं हम, बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं। ठीक है, बट स्मॉलेस्ट में क्या करते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। आपका है क्वेश्चन, 9 इज ऑलवेज एट 9 इज ऑलवेज एट 100 प्लेस। 9 को हमें 100 प्लेस में बताना है, ग्रेटेस्ट बताना है पहले, फिर आता है आपका स्मॉलेस्ट। 4 डिजिट 1 2 3 4। 9 को हमें किस पे रखना है, 1 स्ट्रेंथ 100, यहाँ पे ये रिजर्व है 9 के लिए। ठीक है, ये भी आपका रिजर्व है। जल्दी से बताओ ग्रेटेस्ट क्या होगा सबसे पहले, लास्ट क्वेश्चन है फटाफट। एक मिनट, 19023 कैसे आया आंसर, गलत है। देखो, जिसने नंबर रिपीट किया हुआ है 100 प्लेस पे लिखना है, टेंस पे नहीं। बहुत लोगों ने 100 प्लेस पे 9 को ले रखा है, वो एक बार चेक करो फिर से, इनकरेक्ट है। ग्रेटेस्ट नंबर आपका क्या होता है, 9 होता है, 0 to 9 के बीच में। बट 9 आपका ऑलरेडी रिजर्व है, हमें 9 नहीं ले सकते। 9 से छोटा क्या आ गया आपका, 8, तो इसीलिए आप 8 से स्टार्ट करेंगे। 9 हो गया, 8 हो गया, उससे छोटा 7, फिर 6, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया आपका। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है आपका, 0, 0 नहीं ले सकते, हम क्या लेंगे, 1। यहाँ पे 9 ऑलरेडी रिजर्व्ड है, 1 के बाद क्या आता है, 0, 0 हो गया, 1 हो गया, 2। ठीक है, चलो, जिसका करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। मुझे लग रहा है अभी भी बहुत लोगों को इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है। नो इश्यू, मैं इस टॉपिक को दोबारा एक बार जब हम लोग मंडे क्लास में करेंगे, तो ये वाला टॉपिक मैं दोबारा समझाऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, काफी स्टूडेंट को है। चलो, जिसका हो गया दे कैन लीव द क्लास बेटा। अब बाकी हम लोग मंडे करेंगे। मंडे के बाद से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी दिया करूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस नहीं दिए। चलो, जिसका हो गया, बाय बाय। अच्छा अमृता, आशी नाम है आपका, ओके, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बाय। बाय बाय। बाय बेटा।